हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट को जो कि भारत के अन्य राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ना केवल इन स्टेट को डिस्कस करेंगे, मैप में बड़ी आसानी से हम इनको देखेंगे। इसके साथ साथ में नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम बढ़ें तो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्डर होगा उसको हम ऑर्डर वाइज उन सभी डिस्ट्रिक्ट को याद करेंगे। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बताओ जरा सहारनपुर है, ये किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हमें पता होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए और पूछा कि टॉप टू बॉटम नॉर्थ से साउथ में जो ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट का उसके हिसाब से अरेंज करो, और वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को हमेशा पूछता है। तो इनको याद रखना काफी मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको बिना ट्रिक से याद हो जाती हैं चीजें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस तरह की चीजों को अगर आप ट्रिक से याद रखें तब भी ठीक बात है। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को एक ऑर्डर में याद रख पाना थोड़ा मुश्किल काम है, लंबे समय तक अगर याद रखने की बात करूं तो ऐसे समय ट्रिक बड़े काम में आती है और ट्रिक हमें याद रहती है। अगर हम ट्रिक को भूल भी जाएं तो जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है तो ट्रिक भी सामने आ जाती है। तो उत्तर प्रदेश के हम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत के किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो उत्तर प्रदेश का इंडिया में रैंक 1 है। ना केवल पॉपुलेशन में, बॉर्डर शेयर करने के मामले में भी इंडिया नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश 9 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मैंने कहा 9 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है। मैप में आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैप काफी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने रही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर मैं इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की ये इंटरनेशनल बाउंड्री है आपके सामने, और यूपी बॉर्डर शेयर करता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ। बाद में हम ये भी देखेंगे कि यूपी के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये भी देखेंगे कि टॉप टू बॉटम इन डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर क्या है, और हमारी जो ट्रिक होगी वो टॉप टू बॉटम ऑर्डर में ही होगी, जिससे ना केवल आपको डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे बल्कि आपको ये भी याद रहेगा कि टॉप टू बॉटम का ऑर्डर क्या है। अगर यूपी ज्योग्राफी की बात करें तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये रहे 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8+1। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ट्रिकी पूछ लिया जाता है कि स्टेट कितने हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिलाकर के पूछ रहा है कि केवल स्टेट पूछ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आप समझदार हैं कि आंसर बदल जाएगा। एक बात और मुझे यहां पर दिलचस्प दिखाई दे रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश को ध्यान से देखूं तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है वो ये है। अभी हम बाद में देखेंगे कि सबसे नॉर्थ पॉइंट किस डिस्ट्रिक्ट में है। अगर सबसे साउथ पॉइंट देखें तो साउथ वाला पॉइंट ये है। अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये भी हम बाद में देखते हैं, लेकिन एक बात को जरा ध्यान से देखो कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे नॉर्थ पॉइंट में बॉर्डर शेयर है हिमाचल प्रदेश के साथ, ये सबसे छोटा है, जबकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर जो है ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ और सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ। इसके साथ साथ में आप ये भी याद रखें कि यूपी और नेपाल के बीच में जो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी लेंथ है 579 किलोमीटर, यानी कि काफी डिस्टेंस है, बहुत लंबा बॉर्डर शेयर है
उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में, इसलिए आपको कई बार कल्चरल इन्फ्लुएंस भी दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया उत्तर प्रदेश का स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर, इसके साथ साथ में नेपाल के साथ में बाउंड्री शेयर। लेकिन हमें इन डिटेल जाना है तो डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इन डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, इसके बाद हम साथ साथ में ट्रिक को देख लेंगे और दोनों चीजें एक साथ हम याद कर लेंगे। एक बार हमें ट्रिक को अच्छे से समझ लेना है, बहुत आसान ट्रिक है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको एक बार से दूसरी बार भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़े तो देख लेना। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट, या मैं कहूं सबसे टॉप में स्थित डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है, जो नेपाल के साथ बॉर्डर को शेयर करेगा। देन लखीमपुर खीरी, देन बहराइच, देन श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और फाइनली आपको देखने को मिलेगा महाराजगंज। कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कुशीनगर और नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल शेयर नहीं होता। देखो यहां तक ग्रीन कलर आया हुआ है, ये है महाराजगंज। मैंने आपके लिए थोड़ा आसान तरीके से बता दिया इसको। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए उत्तर प्रदेश के? ये हो गए हमारे सामने 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल के साथ में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? देखो हुआ क्या कि एक बार जो बलराम थे, अब बलराम को जानते हैं कि बलराम जी कौन थे। तो बलराम जी नेपाल गए, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, नेपाल की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। तो बलराम जी ने क्या किया, नेपाल जाके पीला बांस लिया। कैसा बांस? पीला बांस लेकर के बलराम ने सीधा किया और महाराज को मार दिया। पीला बांस लेकर के बलराम ने उसको सीधा किया और महाराज को मारा। तो पीला से बना पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। बांस लिया, बांस से बना बहराइच और श्रावस्ती। बलराम से बना बलरामपुर, सीधा किया से बना सिद्धार्थनगर और महाराज को मारा से बना महाराजगंज। वाओ, कितना आसान है। पीला बांस लेकर के बलराम ने महाराज को मारा और ये सब कहां हुआ? नेपाल में। देखो साथ साथ में स्टेट या कंट्री को याद रखो, क्योंकि कई बार ट्रिक याद रह जाती है, ये भूल जाते हैं कि ये ट्रिक बिहार के लिए थी कि मध्य प्रदेश के लिए थी। ऐसे में क्या करोगे? इसलिए स्टेट के या नेपाल जो एकमात्र कंट्री है जो यूपी से बॉर्डर शेयर करती है, उसके नाम के साथ आप ट्रिक को याद रखो तो आपको पता रहेगा कि ट्रिक किसके लिए है। मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। नेपाल में पीला बांस लेकर के बलराम ने उसको सीधा किया और महाराज को मारा। ये हमारी ट्रिक हो गई। तो उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हमने इसको बहुत आसानी से याद कर लिया। इसके बाद आते हैं बॉर्डर विद बिहार। तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे हम अपनी परंपरा के अनुसार। सबसे ऊपर मिलेगा आपको महाराजगंज, फिर मिलेगा आपको कुशीनगर, देन देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रॉबर्ट्सगंज में। बेसिकली होता क्या है जनरली कि जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है, तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ सिटी में बना दिया गया। झांसी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर झांसी सिटी में बना दिया गया। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग होता है, उनकी हेडक्वार्टर सिटी का नाम अलग होता है, जैसे कि सोनभद्र। सोनभद्र का हेडक्वार्टर आपको रॉबर्ट्सगंज में देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां? गौतम बुद्ध नगर सिटी में नहीं, गौतम बुद्ध नगर नाम की सिटी नहीं है, ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है किसी यूपीपीएससी एग्जाम में तो इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी अन्य एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो अगेन हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट आए? अगेन 7 डिस्ट्रिक्ट। मतलब उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते थे और 7 डिस्ट्रिक्ट मिले जो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, है ना। अब नेपाल के लिए जो ट्रिक थी वो भी महाराजा वाली थी, बिहार के लिए जो ट्रिक है वो भी हम महाराजा से ही शुरू कर लेते हैं। तो क्या हुआ, बिहार के महाराजा ने एक बच्चे को उपहार दिए। उपहार में क्या दिया? सोना चांदी दिया। बच्चा बड़ा खुश हो गया। और ये हमारी ट्रिक है। बिहार के महाराजा खुशी दिए बालक को गाजीपुर का चांदी और सोना देके। फिर से रिपीट करता हूं,
बिहार के महाराजा खुशी दिए बालक को गाजीपुर का चांदी और सोना देके, यही हमारी ट्रिक है। बिहार से तो ये पता चल गया कि अच्छा ये हमारी ट्रिक है उत्तर प्रदेश के उन डिस्ट्रिक्ट की जो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बिहार के महाराजा से आ गया महाराजगंज, खुशी दिए से आ गया कुशीनगर, दिए से आ गया देवरिया, बालक से आ गया बलिया, गाजीपुर से गाजीपुर हो गया, चांदी से चंदौली और सोना से सोनभद्र। तो ये हमारी बहुत ही आसान ट्रिक है। बिहार के महाराजा खुशी दिए बालक को गाजीपुर का चांदी और सोना देके। नेक्स्ट स्टेट पे आगे बढ़ते हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि क्या ट्रिक है। बेसिकली इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको याद रखने के लिए कुछ ऐसी ही फनी ट्रिक की जरूरत थी। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो को दोबारा देखना है तो रिवाइज आप कर सकते हैं, या फिर आप कहीं नोट्स बना लें। ये बेहतर होता है कि आप ट्रिक को भी लिख लें और साथ में डिस्ट्रिक्ट को भी लिख लें, तो आपको आसानी से याद रहेगा। बॉर्डर विद राजस्थान बहुत आसान है। राजस्थान के साथ केवल 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, मथुरा और आगरा, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये बिना ट्रिक के भी आपको याद रहेगा। फिर भी अगर आपको ट्रिक ना याद आए तो आप कहना हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ श्री राम, ट्रिक याद करा दो। तो राम से आपको मिल जाएगा राजस्थान, आगरा एंड मथुरा। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और कहानी पहुंचती है बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। केवल और केवल एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर बॉर्डर शेयर के मामले में बात करूं तो जो सबसे छोटी बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश के साथ है, और सबसे बड़ी बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश के साथ है। हमें इसको बार बार याद करना है, रिपीट करते रहना है। वैसे तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपको कभी भूल जाओ तो मेरी एक बात याद करना कि हिमाचल प्रदेश में ठंड बहुत होती है, हिमालय पर्वत है, वहां पर बर्फ जमी रहती है। तो कई बार आप अगर बर्फ पर चलें तो आपको लकड़ी लेकर के उसके सहारे की जरूरत पड़ती है। तो हिमाचल में आपको जरूरत पड़ेगी सहारे की, तो सहारे से बन जाएगा हमारा सहारनपुर। अगर मैं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सबसे पहले तो बॉर्डर शेयर करेगा सहारनपुर से, फिर मुजफ्फरनगर से, फिर बिजनौर से, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड फाइनली पीलीभीत। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? ये हो गए टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट। मतलब उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के साथ, 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, और 7 डिस्ट्रिक्ट ही बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ। ये आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आप देखें, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, और आपसे कह दिया कि जरा नॉर्थ से साउथ में लगाओ। तो अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद होंगे ना ऑर्डर में, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप आसानी से इनका नॉर्थ टू साउथ या टॉप टू बॉटम या इसका रिवर्स आप आसानी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो उत्तराखंड की ट्रिक देखते हैं। देखो हिमालय अकेला हिमाचल प्रदेश में थोड़ी ना है, उत्तराखंड में भी है। तो उत्तराखंड में भी बर्फ में चलने के लिए आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी। इसकी ट्रिक फनी है। क्या हुआ, कुछ लोग थे वो घूमने गए उत्तराखंड। कहां से घूमने गए? बरेली होते हुए। बरेली होते हुए ये लोग चले गए उत्तराखंड। जब उत्तराखंड में गए तो इनको सहारे की जरूरत पड़ी, और इनको इतने सहारे की जरूरत पड़ी जितने सहारे की जरूरत तो हिमाचल प्रदेश में नहीं थी। तो ये लोग क्या बोले उत्तराखंड में जाके, क्या बोले कि सहारा मुझे भी दो मेरे राम, सहारा मुझे भी दो मेरे राम, क्योंकि मैंने बरेली में पी ली थी। भाई यार पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड घूमने गए बरेली में पीते हुए, तो उत्तराखंड में जाके बोले सहारा मुझे भी दो मेरे राम, क्योंकि मैंने बरेली में पी ली थी। और आप पी के बर्फ में चलोगे तो चल पाओगे? नहीं। ये हमारी आसान सी ट्रिक है, आपको याद हो गई होगी। ट्रिक से देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैसे पता चलेंगे। उत्तराखंड में जाके बोले ये लोग, तो मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच की बात हो रही है कि सहारा मुझे भी दो। तो सहारा से सहारनपुर बना, मुझे से मुजफ्फरनगर बना, भी से बिजनौर बना, मेरे राम, मेरे से बना मुरादाबाद, राम से बना रामपुर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बरेली में पी ली थी। तो बरेली और पीलीभीत, ये हो गए हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत आसान है। सहारा मुझे भी दो मेरे राम, क्योंकि मैंने बरेली में पी ली थी, अब मैं चल नहीं पा रहा हूं।
हरियाणा की तरफ वापस आ गया। लेकिन मैं चल के जब मैं हरियाणा आया तो मैंने देखा कि सर मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात मिली। मुझे देखने को मिला कि सहारनपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि ये उत्तराखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और ये हरियाणा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब ये तो तीन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बहुत बढ़िया बात। अगर आपको ऐसी चीजें दिखाई दे जाएं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन सही होने वाला है और जब आप मेंस राइटिंग करेंगे उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो सहारनपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। हम थे हरियाणा पे। देखो हरियाणा को जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी आपको हरियाणा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आ गई दिल्ली का बॉर्डर। दिल्ली के बॉर्डर के बाद अगेन हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। मतलब हरियाणा देन दिल्ली देन फिर से हरियाणा। ठीक है, हम जरा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं हरियाणा के साथ। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। अब इनको याद कैसे रखें? देखो सशस्त्र सीमा बल, हरियाणा के लोग आपको फौज में बहुत सारे मिलेंगे, तो फौज के लोगों को हमेशा कंट्री फर्स्ट का संकल्प लेके काम करना पड़ता है और हमारे देश के लोग देशभक्त हैं। मैं सलूट करता हूं इंडियन आर्मी के सभी जवानों को। तो ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कभी कभी गम होता है। गम किस बात का होता है? घर वालों से दूर होने का तो हो जाता है। तो यही हमारी ट्रिक हो गई कि हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के कुछ लोग गए होंगे, एसएसबी में भर्ती हो गए होंगे, अब वो चले गए बॉर्डर पे। तो हरियाणा के लोगों को, जो एसएसबी में हरियाणा के लोग हैं, उनको गम है। किस बात का गम है? कि वो घर से दूर हैं। यही हमारी ट्रिक है। हरियाणा के एसएसबी के लोगों को गम है। तो एस से बना सहारनपुर, एक और एस से बना शामली, बी से बना बागपत, जी से बना गाजियाबाद, ए से बना अलीगढ़ और एम से बना मथुरा। ये हो गए हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हरियाणा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ी हुई कहानी में हम डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, ये आपने ये तो बता दी कि यूपी की सबसे लंबी बॉर्डर है, लेकिन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जरा ये भी बताओ। तो पहले डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं, फिर हम अपनी ट्रिक को देखेंगे। सबसे ऊपर तो देखने को मिल रहा है आगरा। आगरा के बाद हमें देखने को मिल रहा है इटावा, इसके बाद है जालौन, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। कुछ लोग कहेंगे सर रुक जाओ, मैं आपको बीच में रोक रहा था, आपने ललितपुर तो छोड़ ही दिया। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, ललितपुर को भी शामिल कर लेते हैं। ललितपुर से मुझे विशेष लगाव है, एक व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले एग्जाम वाला बता देता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ध्यान से देखिए जरा, 3 तरफ मध्य प्रदेश है, केवल इतना छोटा सा बॉर्डर है ललितपुर का झांसी के साथ। दूसरा लगाव व्यक्तिगत है और वो ये है कि मैं ललितपुर से हूं, मेरा होम टाउन ललितपुर है, तो हमने ललितपुर को भी देख लिया है। अगर इनकी आप काउंटिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट। 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश। इनको ट्रिक से हमें याद रखना है और यहां टॉप टू बॉटम या नॉर्थ से साउथ वाली ट्रिक को हम याद रखेंगे। ललितपुर को हम एक्स्ट्रा याद रख लेंगे क्योंकि ये हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच में आ भी नहीं रहा है, अलग से है। ठीक है, तो अगेन हमारी सभी ट्रिक्स आसान हैं और सभी ट्रिक में स्टेट का नाम आपको शामिल मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के लिए ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को जरा देखिए। क्या हुआ, कोई दिलफेक आशिक है। दिलफेक आशिक होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, तुम्हारे लिए मैं यूपीपीएससी का एग्जाम निकालूंगा, ऐसी बातें भी करनी चाहिए। तो इसकी ट्रिक ये है कि एक दिलफेक आशिक क्या बोला कि मैं मध्य प्रदेश की आग से, मध्य प्रदेश से वो आग लाया, मध्य प्रदेश की आग से ईंटा जलाऊंगा झांसी में। क्या जलाएगा? ईंटें जला रहा है वो। मध्य प्रदेश की आग से ईंटा जलाऊंगा झांसी में
और बनाऊंगा चित्र प्रयागराज में, बनाऊंगा चित्र प्रयागराज में सोनल का। वाह, उसकी दोस्त का नाम भी मैंने रिवील कर दिया। तो कोई दिलफेक आशिक कह रहा है इसकी दोस्त का नाम है सोनल, कि बनाऊंगा मैं चित्र प्रयागराज में सोनल का। और उससे पहले वो बोला मध्य प्रदेश की आग से ईंटा जलाऊं मैं कहां, झांसी में। यही हमारी ट्रिक है। मध्य प्रदेश से तो ये पता चल गया कि अच्छा मैं उन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो मध्य प्रदेश की आग से बना आगरा, ईंटा से बना इटावा, जलाऊं से बना जालौन, झांसी में से झांसी हो गया, झांसी में झांसी और महोबा। बनाऊंगा से आपको बांदा दिखाई दे गया। बनाऊंगा चित्र प्रयागराज में किसका, सोनल का। तो बनाऊंगा से बांदा, चित्र से चित्रकूट, प्रयागराज से प्रयागराज मिल गया। योगी जी ने इलाहाबाद से वापस नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। मैं से मिर्जापुर और सोनल से सोनभद्र। यहां दो में आ रहे हैं, एक महोबा वाला, एक मिर्जापुर वाला। तो ये आपको याद रखना है कि महोबा आपको मिलेगा झांसी के पास में, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में झांसी, महोबा, ललितपुर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया आता है। जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। फिर से हम देख लेते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट। कोई दिलफेक आशिक आया और वो क्या बोला, मध्य प्रदेश की आग से ईंटा जलाऊं मैं झांसी में और बनाऊंगा चित्र प्रयागराज में सोनल का। मैंने कहा ठीक है, बना लो चित्र, मुझे तो ट्रिक याद हो रही है, मेरा क्या जा रहा है। और सोनल से ना केवल सोनभद्र आया बल्कि सोनल के एल से ललितपुर भी आ गए। मैंने कहा ठीक है, हम फाइनली ललितपुर को भी याद रखेंगे क्योंकि हमारे सर भी ललितपुर से हैं और ललितपुर वो डिस्ट्रिक्ट भी है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मतलब एग्जामिनर का तो फेवरेट है। तो सर को याद रखो या ना रखो, एग्जाम को नहीं भूलना है, एग्जाम को याद जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ भी शेयर होता है। और दिलचस्प कहानी यह है कि जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र जो कि बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये आपके लिए याद रखना आसान है। फिर भी अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो स्टेट्स हैं ये मिनरल में रिच हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ बोले कि हमारे यहाँ भी सोना मिलता है। आपको पता है कि गोल्ड की माइंस आपको कोलार माइंस मिलेगी मेनली कर्नाटका में, और भी कुछ माइंस हैं। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ बोले हमारे यहाँ भी सोना मिलता है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ भी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? सोनभद्र के साथ। इन ट्रिक्स को या तो आप कॉपी में नोट कर लें, तब आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को आज देख लो, प्लेलिस्ट में सेव कर लो, 10 दिन बाद दोबारा से भी देख सकते हो। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के वो डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत के अन्य स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके साथ साथ में हमने उन डिस्ट्रिक्ट को भी देखा जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ना केवल हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पढ़े बल्कि हमने इन डिस्ट्रिक्ट को टॉप टू बॉटम ऑर्डर में याद कर लिया। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अरेंज दीज स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेयरिंग बाउंड्रीज विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? मध्य प्रदेश के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट। सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? हिमाचल प्रदेश के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट, है ना। सबसे ज्यादा 11 डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम 1 डिस्ट्रिक्ट। मतलब ए से लेकर के सी तक जाना है और बी, डी, ई को। और आप अरेंज करो, मैंने आपके लिए आसान कर दिया। ए से शुरू होगा तो चारों ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं, सी पर खत्म होगा तो केवल 2 ऑप्शन है जो सी पर एंड हो रहे हैं। तो इन 2 ऑप्शन में से आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप किस दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैंने अभी यूपीपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू किया है, इसलिए आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दें अबाउट माई लेक्चर और ऑल्सो अबाउट दोज टॉपिक्स
जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बताऊं। सो फाइनली एक बड़ा सा थैंक यू स्क्रीन पर आपके लिए छोड़ता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।